हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन जो हमारे सितंबर 2022 में आए थे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे 4.75 में और 1 क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। तो पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन से आए थे। एक तो जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यही क्वेश्चन आया था हमारा। इसमें ये क्वेश्चन आई डियर फ्रेंड्स हमारे पास है 419। इसमें क्या दिया हुआ था? एक्सट्रीमल दिया हुआ था और हमसे इन्फिमम सुप्रीमम के लिए पूछ रखा था कि क्या अटेंड करेगा क्या अटेंड नहीं करेगा। फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आया था 420 क्वेश्चन आईडी। इसमें हमें 2 एक्सटर्नल दे दिए थे और उसके बाद कंडीशन पूछ रखी थी। तो चलो पहले पार्ट सी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो यही था। इसमें क्या दिया हुआ था? फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ था लेट एक्स इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू C101 U0 इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, हमें एक एक्स क्या दिया हुआ? सेट दिया हुआ है। उसमें क्या है? कलेक्शन है किनकी? जो फंक्शन है u जो बिलोंग करते हैं C01 से, मीन्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन जो इस सेट से बिलोंग करते हैं। और ये बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है, जो फंक्शन हमारा वो इसको सेटिस्फाई करता है। और हमें अब डिफाइन कर दिया आई, जो कहां पे जाता है? x से r पे, डिफाइंड एज दिस। और हमें पूछ रखा है कि लेट m इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आई एफ एंड m इज इक्वल टू कैपिटल जो स्मॉल m है ये क्या है? इन्फीमम। तो हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो फ्रेंड्स, हम जब करते थे, जस्ट नोटेशन का चेंज है। हम जब सॉल्यूशन लेके चलते थे आइडियल इक्वेशन से, वहां पे क्या करते थे हम? एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू करली एफ बाय करली वाई माइनस डी बाय डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x के प्लेस पे t और y के प्लेस पे u दिया हुआ है, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी हमारी, है ना। तो देखो, अब कर लिया बाय कर ली u माइनस डी बाई डी टी कर लिया बाय कर ली u डैश इज इक्वल टू 0 से इसको क्या कर देंगे? हम इक्वेट कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखो, हमारा जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है? e की पावर माइनस u डैश टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर नहीं है फ्रेंड्स, ये u डैश का ही स्क्वायर है। t तो जस्ट एक फंक्शन है, u t का फंक्शन है ना। तो देखो, अब जब हमें पता है, जब हमारा फंक्शन, जब ये वाला फंक्शन, जब हम, क्योंकि हमारी आदत ये बोलने की होती है, तो जब ये फंक्शन जो होता है हमारा, अगर वो इंडिपेंडेंट होता है वाई से भी और एक्स से भी, तो जो फंक्शन होता है हमारा वो क्या आ जाता है? एफ आता है ए एक्स प्लस बी। और वो क्यों आता है? वो हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। कैसे आ जाती है फ्रेंड्स? क्यों? क्योंकि फंक्शन में यू है ही नहीं, तो फंक्शन का जब विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाता है फ्रेंड्स? 0 माइनस डी बाई डी टी, ये आएगा। यहाँ पे एफ वाई डैश आ जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू 0। तो देखो, अब जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। एफ वाई डैश कितना आ जाएगा? जब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। और एक बार जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, जब इंटीग्रेशन एफ वाई डैश का, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? c जो भी आएगा सी एक्स प्लस डी। इस टाइप से हमारी क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो u, अब u नोटेशन चल रही है हमारे पास, तो u t क्या आ जाएगा? a t प्लस b। ये क्या आ जाएगी हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमें 2 कंडीशन दी थी, u0 इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0, a इंटू 0 0, यहाँ पे 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0। अब u1 इज इक्वल टू 0, तो t के प्लेस पे 1, a इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा 0, a 0 b 0, तो ut जो आ जाएगा वो हमारे पास कैसा आ जाएगा? 0 फंक्शन आ जाएगा। अब ut 0, तो u का जब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 फंक्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब देखो, 0 फंक्शन आ गया ना, u डैश टी बी। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ था? आई ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू 1 e माइनस यू टी स्क्वेयर। तो u डैश की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो हम इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो e माइनस 0 टी e की पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 डी टी इंटीग्रेशन किया तो वैल्यू आ गई 1। फ्रेंड्स, हमारी आई की वैल्यू आई है 1। अब हमें नहीं पता ये वैल्यू मैक्सिमम है या ये वैल्यू मिनिमम है। हम 1 से ये थोड़ी ना बोल सकते कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं? हम जब रियल एनालिसिस करते हैं तब हम वहां पे डिसाइड करते हैं ना कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या फंक्शन मिनिमा होगा। कैसे? उसका डबल डेरिवेटिव लेके चलते हैं कि अब जब हम करते थे तो हम करते थे एफ वाई डैश है ना। अब यहाँ पे
u चलने लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, f का विद रिस्पेक्ट टू u डैश दो बार डेरिवेटिव करेंगे। अगर 0 से उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम, और 0 से लेस है तो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या करेगा, फंक्शन हमारी अटेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो f हमें क्या दिया हुआ है, e पावर माइनस यू डैश स्क्वायर, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर माइनस यू डैश स्क्वायर का क्या, तो माइनस 2u डैश। अब अगेन करेंगे तो e पावर माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस 2u डैश का स्क्वायर प्लस u इंटू वी लगाएंगे ना यहाँ पे, e माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस 2। अब f ऑफ 0 पे u 0 फंक्शन था ना हमारे पास, तो 0 पे वैल्यू इसकी ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2। f u डैश की किसी पे वैल्यू 0 पे, तो माइनस 2 किससे होती है, 0 से लेस होती है। तो फंक्शन ने क्या की फ्रेंड्स, मैक्सिमम वैल्यू अटेन की एट पॉइंट 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फंक्शन का जो 1 आया वो हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमें पता है कि फंक्शन 0 फंक्शन तो था ही ना 0 के इक्वल, तो मिनिमम वैल्यू, अब जब c0 से फंक्शन जब c0 1 से बिलोंग करने लग रहा है तो 0 मिनिमम वैल्यू ही हो सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू अब हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमें पता है e पावर x जो है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 होता है। कभी भी e पावर x को हमने ऐसे 0 से इक्वेट नहीं किया, क्योंकि किसी भी x के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती है ना फ्रेंड्स। तो जो ये फंक्शन आएगा हमारी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, बट वो कभी भी क्या होगी, अटेंड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, m1 होगा और जो स्मॉल m है वो 0 होगा, मीन्स सुप्रीमम 1 और इन्फिमम 0। तो हमने अभी ट्रू किया है ना ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में बोलने लग रहा है कैपिटल M मतलब सुप्रीमम अटेन होगा, ये सुप्रीमम अटेन हुआ है, कितना आया हमारे पास, 1 आया है, तो थर्ड ट्रू हो जाएगा। और M इसकी वैल्यू 0 आई है, और e की पावर जो x होता है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर 0 होता है, तो ये कभी भी अटेन नहीं होगा। तो इसके क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन ID 1673 और 1675 इसके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आंसर हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4.75 में हमारा ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, इसमें दे दिया इफ yt इज ए स्टेशनरी फंक्शन ऑफ दिस -1 to 1 1 minus x square y dash square dx with this boundary condition subject to this which of the following is are true। तो हमें बताना कि क्या ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स चलो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं हम। फ्रेंड्स इसमें हमें क्या दे दिया, दो फंक्शन दे दिए। तो फ्रेंड्स हमें पता है जब दो फंक्शन दे देते तो हम उनको कैसे लिखते हैं, उन दोनों को ऐड करके एक नया फंक्शन बना देते हैं। लेट उस नए फंक्शन को नाम दे दिया हमने f। वो f क्या होता है, f प्लस लैम्डा जी। लैम्डा किसके साथ हम इक्वेट करते हैं, जिसके फंक्शन कॉन्स्टेंट से इक्वेट कर रखा हो तो उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स हम लैम्डा से। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो आपने पढ़ रखी होगी है ना, उस पे तो जाते नहीं। अब हम f इसको नाम दे दिए f, ये क्या हो गया f प्लस लैम्डा जी। तो फ्रेंड्स अब ये f प्लस लैम्डा जी के तो हमारा फंक्शन f क्या आ गया, यही आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डैश। अब फ्रेंड्स यूलर जो आइलर इक्वेशन होती है हमारी वो क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे। वो क्या होती है, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास क्वेश्चन। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2 लैम्डा वाई माइनस डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश स्क्वायर का करेंगे तो 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, हम सोल्व कर देते हैं। 2 लैम्डा वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका एक बार करेंगे तो u इंटू वी लगाएंगे तो 2 वाई डबल डैश प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, वाई डैश इसका करेंगे माइनस 2x, एक माइनस बाहर था तो प्लस 2x इंटू 2 करेंगे तो प्लस 4x वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई, एग्जैक्ट इक्वेशन बनने लग रही है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई डबल डैश प्लस 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, 2x वाई डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये हम जब ओडी में करते थे लेजेंडर इक्वेशन वगैरह है ना, बेसल इक्वेशन जब वो उस वाली फॉर्म बन जाती थी तो वहां पे हम क्या करते थे, अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो हम उस टाइप में जब करते थे डी बाई डी एक्स पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, ऐसे इक्वेट करते थे हम। तो चलो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब हमारा क्या चलता था, इस पे लैम्डा पे केस चलते थे कि लैम्डा पॉजिटिव होगा, लैम्डा नेगेटिव होगा या लैम्डा 0 होगा। तो फर्स्ट केस क्या करते हैं, लैम्डा 0 इक्वेट करते हैं। लैम्डा को 0 से इक्वेट किया तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स डैश
एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश इज इक्वल टू C1। वाई डैश कितना आ जाएगा C1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से वाई को सोल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा C1 बाई 2 log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब आप पूछोगे ये कहां से आया, तो हम इसको क्या कर देंगे C1 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, माइनस करेंगे तो ये माइनस 1/2, ये 1/2 कॉमन ले लेंगे तो C1/2 आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई log इसका 1 बाई एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, डेरिवेटिव जब log a माइनस b होता है तो log a बाई b हो जाता है ना, तो log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस C2। अब हमें दो कंडीशन दी थी फ्रेंड्स, कंडीशन क्या थी कि y माइनस 1 पे 1 देगा और y 1 पे 1 देगा। तो y जब 1 पे 1 दिया तो 1 माइनस 1 0, log 0 अनडिफाइंड होता है, फंक्शन की वैल्यू 1 दे रखी है, दिस इंप्लाइज C1 यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो एग्जैक्ट आनी चाहिए, तो C1 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया C2 आ गया। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 दिया, दिस इंप्लाइज C2 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, C2 1 आ गया, C1 0 आ गया, तो y कितना आ गया फंक्शन हमारे पास, y आ गया हमारे पास 1। अब फंक्शन y स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा। अब फंक्शन क्या दिया हुआ था हमें, -1 to 1 y स्क्वायर dx है ना, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दे, dx इसको जब करेंगे इंटीग्रेशन तो 1 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये 1 ये कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता, तो ऐसा कोई y तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, हमारी एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए ऐसा कोई y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है y इज यूनिक, नहीं y तो यूनिक नहीं है क्योंकि y एग्जिस्ट ही नहीं करने लग रहा। y इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं है, एक y तो हमारे पास ऐसा आ गया ना, y इज ऑलवेज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, नहीं ऑलवेज तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक y तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सच y एग्जिस्ट, यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर ट्रू हो जाएगा। 1679 जो आइडिया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सॉरी 180 क्वेश्चन नंबर 180 आईडी जो है 180 आईडी, ये हमारी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की ट्रू हो जाएगी। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन था, बस बच्चों ने क्या गलती की, उनको ये जो इक्वेशन बनी ना उसके बाद उनको सोल्व करना ही नहीं आया, उनको समझ ही नहीं आया कि इसको कैसे सोल्व करें, वो सोचे बहुत लेंथ है और उन्होंने छोड़ दिया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स वो हमारा आया था 3 मार्क्स में, उसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स, उसमें हमें जस्ट एक एक्सटर्नल दे दिया था और कंडीशन दे दी थी और पूछ रखा था कि एक्सटर्नल हमारा क्या बनेगा। तो चलो देखो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें क्या दे दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द एक्सटर्नल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन jy इज इक्वल टू -1 to 0 12xy माइनस y डैश स्क्वायर dx सब्जेक्ट टू द कंडीशन y 0 0 y -1 1। तो देखो फ्रेंड्स हम इसमें क्या लगा देंगे, हम इसमें आइलर इक्वेशन ही लगा देंगे। आइलर इक्वेशन हमारी क्या होती है, अगर एफ एक्स वाई वाई डैश ये होता है तो कर लिया बाई कर ली वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर लिया बाई कर ली वाई डैश को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो 12x माइनस डी वाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो 2y डैश, और एक माइनस यहाँ पे था तो -2y डैश इज इक्वल टू 0, 12x माइनस माइनस प्लस डी वाई डी एक्स, इसका एक बार करेंगे तो 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y डबल डैश आ जाएगा -6x y डैश, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो -6x स्क्वायर बाई 2 प्लस a, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो -6x क्यूब बाई 6 प्लस ए एक्स प्लस बी। अब हमें कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है फ्रेंड्स, हमें कंडीशन दे रखी है y 0 पे 0 तो b की वैल्यू 0 आ गई, y -1 पे 1 तो 1 इज इक्वल टू -1 बाहर था, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस a इंटू -1 तो -a 1 1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 0 आ गई। तो yx कितना फंक्शन बन गया फ्रेंड्स a0 b0, तो yx बन गया -x क्यूब। फ्रेंड्स ये इसका क्या हो जाएगा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन आईडी कौन सी थी फ्रेंड्स हमारे पास, इसकी क्वेश्चन आईडी थी 3 to 7, थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन आए थे हमारे, किससे आए थे COV से, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से। फ्रेंड्स हमारे 3 ही इंटीग्रल से क्वेश्चन आते हैं जनरली और 3 ही COV से आते हैं। इंटीग्रल COV का हम डिस्कशन कर चुके हैं, PD का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, फंक्शन ऑफ सर्वर वैल्यू भी हम कर चुके हैं। इसके बाद आप बता दो किसका डिस्कशन करना है, कल या परसों हम मार्कव चेन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मार्कव चेन करा दो, तो यस करा देंगे, कल या परसों उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना फ्रेंड्स, और लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक यू।